औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिलक़ुलूबि बिलअज़मति वहतजबा अनिल अब्सारि बिलइज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाइ बिलक़ुदरति वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वजदका आइलन फ़अग़ना। अज़ीज़ान गिरामी, आज जिस हस्ती के बारे में गुफ्तगू करनी है वो जनाबे उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ये रसूलुल्लाह की फ़कत शरीक हयात नहीं बल्कि शरीक नसब भी हैं। अपने वालिद जनाब खुवैलिद की जानिब से जनाब कुसई तक पहुँचने के बाद इनका शजर नसब रसूलुल्लाह की चौथी पुश्त से मिलता है और वालदा जनाब फ़ातिमा बिन्त ज़ाहिदा की जानिब से जनाब लोई जो 8वीं पुश्त बनती है वहाँ जाकर ये जनाब रसूलुल्लाह के साथ नसब में शरीक हैं। हसब व नसब दोनों एतबारों से बीबी का जो मकाम है वो हम में से किसी इंसान का काम ही नहीं है बयान करना। ये इतना कामिल हस्ती हैं कि नाक़िसुल उकूल न ही उस मकाम को समझ सकते हैं ना ही बयान करने की कुदरत रखते हैं। ऐसे मौके पे फ़कत इनकी सीरत को देख के ही इंसान मुख्तसर सा अंदाज़ा लगा सकता है कि पाक परवरदिगार ने अपने हबीब के लिए किस बेहतरीन हस्ती का शरीक हयात के तौर पे इंतखाब फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें ख़वातीन में सबसे पहले रसूलुल्लाह का साथ देने वाली या जो कहा जाता है ईमान लाने वाली आप हैं। ये जो ईमान लाने वाली बात है, हमारा अकीदा ये है कि आप पहले से ही साहिब ईमान हैं, वो आपने इजहार किया है और सबसे पहले ईमान लाने के ज़िम्न में जो बात नक़ल करते हैं मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन वो अफ़ीफ़ किंदी की रिवायत है। अफ़ीफ़ किंदी का कहना ये है कि मैं मक्का में जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का मेहमान हुआ। एक दिन मैं उनके साथ खाने काबा में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत दाखिल हुई, खाना काबा की दीवार के कुछ फासले पे खड़ी हो गई। उनके पीछे एक बच्चा आके उनके पीछे उनकी पुश्त पे खड़ा हो गया और उस बच्चे की पुश्त पे मैंने देखा एक खातून जो पर्दे में थी वो आके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने ख़ास किस्म की इबादत शुरू कर दी जिसमें क़याम, रुकू और सुजूद को जब मैंने देखा तो मैंने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ये कौन लोग हैं और ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऐसी इबादत करते हुए किसी को यहाँ नहीं देखा। तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जो सबसे आगे है हस्ती वो अब्दुल्ला के यतीम मोहम्मद हैं, उनसे पीछे उनका चचाजाद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और उनसे पीछे जो खातून हैं वो खतीजा बिन्त खुवैलिद हैं जो उनकी हमसर भी हैं। और मोहम्मद का कहना ये है कि एक दिन वो आएगा कि कैसर व कसरा मेरे इख्तियार में होंगे, उनकी हुकूमतें मेरे इख्तियार में होंगी और ये रब्बुल इज़्ज़त का मेरे साथ वादा है। और ये कसम याद करके अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे
कसम है खुदा की, इन 3 हस्तियों के अलावा इस दीन का कोई और अभी पैरोकार नहीं है। हसब और नसब के एतबार से मैंने अर्ज़ किया, ईमान के एतबार से मैंने अर्ज़ किया, मकाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बहुत ही बुलंद है। कुरान मजीद की जब उस आया को हम मद्देनज़र रखें, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये वो हस्तियाँ हैं जो सब पे सबकत ले गईं दीन इस्लाम और रसूल अल्लाह का साथ देने में। और ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान फरमा रहा है कि ये जो सबकत लेने वाले हैं ये मेरे मुकर्रब तरीन बंदे हैं। जब हम सीरत की कुतुब को देखते हैं तो इस बात का हमें अफसोस होता है, जिस हस्ती ने 25 साल रसूल अल्लाह के साथ गुजारे हैं, अभी तक भी उसकी शख्सियत मुबहम है। हत्ता उस शख्सियत को उतना बयान ही नहीं किया जाता जितना बयान किया जाना चाहिए। हम पे तो उस बीबी का ये हक है कि वो हमारी माँ हैं, और ये रिश्ता किसी और ने नहीं, रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि अब हम तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन व मोमिनात रब्बुल इज़्ज़त का इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब को हमारी माँ बना दिया। हमारा शरफ इस बात से बुलंद हो जाता है। अब हम हैं कि हमें ख्याल रखना है कि जिनकी माँ ऐसी हस्ती को करार दिया है, जिनकी माँ ने अपना सब कुछ दीन पे कुर्बान कर दिया है, उनकी औलाद को कैसा होना चाहिए। अजीज़ान गिरामी, आप देखें कदीम तरीन मुअर्रिख जनाब वाक़िदी वो लिखते हैं कि खदीजा बिनते खुवैलिद बिन असद एक अक्लमंद और शरीफ और नफ्स बीबी थी। आप अपने ज़माने में सबसे बेहतर नसब और शरफ के एतबार से अजीम तर तो हैं, माली एतबार से भी अमीर तरीन खातून थी, और आप से अरब के रोसा कुरैश के बड़े तमन्ना करते थे आपसे निकाह करने की। आपके उस मकाम और रुतबे को देखते हुए उनकी तमन्ना थी कि काश इनसे ये हमारा रिश्ता जुड़ जाए। और यही वाक़दी अपनी मारूफ तरीन किताब तबक़ात इब्न साद की 9वीं जिल्द में दोबारा एक मतलब लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि जनाब खतीजा साहिब शराफत और बेपनाह माल की मालिक थी। वो एक ताजरा खातून थी जिनका माल मुल्क शाम जाया करता था, और रोसा कुरैश का जितना माल ले तिजारत होता था उससे कहीं ज़्यादा तनहा आपका माल हुआ करता था। और अजीब बात ये लिखते हैं कि बाकी तमाम तुज्जार के माल में भी आपका हिस्सा हुआ करता था। तारीख में यहाँ तक मिलता है कि 80,000 ऊँट आपके माल तिजारत को उठाते थे। बाज़ ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है और कहा है 8,000 ऊँट हुआ करते थे। मैं कहता हूँ 8,000 ऊँट को ही मान लिया जाए। खुद इन ऊँटों की हिफाजत करने के लिए कितने गुलाम चाहिए और इनकी देखभाल करने के लिए कितने अफराद चाहिए। बीबी का इतना माल तिजारत जाता है जो तमाम कुरैश के तुज्जार के माल को मिलाकर अगर एक तरफ रखा जाए तो बीबी का माल उनसे कहीं ज़्यादा है, और इन तमाम तुज्जार के दरमियान बीबी का माल का हिस्सा भी मौजूद है। आप देखें बीबी ने कमाल ये किया, जब रसूल अल्लाह ने एक दिन इजहार किया कि माल की ज़रूरत है, कहत साली है, मुझसे ये तकालीफ देखी नहीं जाती जिससे इंसानियत दो चार है, तो बीबी ने अपना सारा माल, सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात, सबका ढेर कर दिया। कहते हैं कि एक तरफ रसूल अल्लाह थे, एक तरफ बीबी का दरमियान में माल था, एक तरफ बीबी थी। बीबी ने वो माल तो जमा कर दिया, उसके अलावा जितना भी माल था, मनकूला गैर मनकूला, जिस शक्ल में भी आपका माल था, ऊँटों की शक्ल में, बकरियों की शक्ल में, इसके अलावा जो जायदाद थी उस सब का कहा, वर्का इब्न नौफल को गवाह बनाया कि तुम गवाह रहना, ये मैं माल रसूल अल्लाह को हिबा कर रही हूँ। और रसूल अल्लाह को मुखातिब होकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये माल आपका है, इस पे आपका हक है, आप जिस तरह चाहें इसे इस्तेमाल करें। यकीन जाने
अगर किसी ने थोड़ा सा कभी माल दे दिया तो उसके चर्चे हैं, बीवी ने सब कुछ दे दिया, उसके माल का अंदाज़ा करना आसान नहीं है। उसको मुसलमान जिस तरह बयान करना चाहिए बयान नहीं करते। ये सब तकलीफ़ की बातें हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत है जिसको समझने के लिए तारीख़ का, जिसे कहते हैं, बेगौर मुताला करना पड़ेगा। सुकून से बैठ के देखना होगा कि आखिर वो बीवी जिसने 25 साल रहमत लिल आलमीन के साथ गुजारे हैं उसका तज़किरा इतना क्यों नहीं होता, जबकि इस बीवी के अलावा बाकी जितनी भी अज़वाज हैं, यकीन जाने उनके अगर ख़ास दिनों को जमा किया जाए कि 9 सालों में बाकी बीवियों को जितना जितना हिस्सा मिला, उसमें ग़ज़वात हैं, जंगें हैं, रसूल अल्लाह के सफ़र हैं, उन सब को निकाल के जब आप हिसाब करेंगे, एक बीबी के हिस्से में, एक ज़ौजा के हिस्से में 90 दिन भी नहीं आते। उनकी तारीफ़ के कितने पुल बांधे जाते हैं, उनके बारे में भी जितना कहा जाए रसूल अल्लाह की निस्बत जो उनके साथ हैं वो कम है। लेकिन जो 25 साल हस्ती साथ रही है उसके बारे में ऐसा क्यों? उसकी वजूहात मैं एक हद तक अर्ज करूंगा, बाकी आप लोग भी गौर करें, मुताला करें। आप देखें कि बीबी का मकाम क्या था। बीवी का मकाम अगर आपको जानना हो, आप देखें जनाबे आयशा क्या फरमा रही हैं। वो फरमाती हैं रसूल अल्लाह घर से निकलते ही नहीं थे मगर ये कि आपकी मदो सना करते हुए। हत्ता उन्हीं का कहना है कि ये जो मदो सना थी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मुझे हसद होने लगा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप तारीख़ की कुतुब को देख लें। बिरादरान अहले सुन्नत के ही मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन ने इन बातों को लिखा है कि वो कहती थी कि रसूल अल्लाह जनाब खतीजा से इतना मोहब्बत करते थे कि उनके जाने के बाद भी जब कोई कुर्बानी घर में होती, गोश्तफंद काटा जाता, तो सबसे पहले जनाब खतीजा की सहेलियों को उनका हिस्सा भेजा जाता। मैं इन चीज़ों को देख के, जनाब खतीजा की उस मोहब्बत को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हत्ता मैंने एक दिन कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी बीवियाँ अता की हैं, आप उन्हें क्यों जो सिन रसीदा थी इतना याद करते हैं। तो रसूल अल्लाह के चेहरे पे आप फरमाती हैं कि गज़ब के आसार नुमायाँ थे, और मुझे कहा हरगिज़ ऐसा नहीं है जो तुमने कहा है। उनसे बेहतर मेरे नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को नहीं रखा। मेरे नसीब में वो बेहतरीन खातून थी, और वो उस वक्त मुझ पे ईमान लाई जब लोग कुफ्र और शिर्क में गिरफ्तार थे, और उस वक्त जब मैं तंग दस्त था उन्होंने मुझे माल से नवाजा। अजीज़ा ने गिरामी, माल भी कितना, एक वक्त मैं अर्ज करूं, मुअर्रिखीन कहें, एक वक्त रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाए। सूरह ज़ुहा कुरान मजीद का सूरह नंबर 93 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, व वजदका आइलन फ़अग़ना। ऐ मेरे हबीब, जब हमने आपको तंगदस्त पाया तो हमने आपको गनी कर दिया। आप जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी जो मुफस्सिरीन में एक बुलंद मकाम रखते हैं, उनका बयान देखें। वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गनी किया है वो खतीजा के माल से किया है। ये माल दावत ज़ुल अशीरा से लेकर आखिर तक दीन इस्लाम के काम आता रहा। इस माल की बुनियाद पे दीन इस्लाम मजबूत हुआ है। लेकिन अगर किसी ने दीन इस्लाम की राह में कुछ थोड़ा सा एक कुआं दे दिया तो उसके चर्चे होने चाहिए, जिसने भी दीन के लिए खिदमत की। लेकिन जनाब खतीजा ने जितना किया, तमाम अमवाल जो दीन इस्लाम पे बाद में खर्च हुए उन्हें जमा किया जाए तब भी
जनाब खतीजा के माल को नहीं पहुंच सकते, जिनका माल इतना हो, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के ऐसा ढेर हो जाए कि रसूल अल्लाह एक तरफ, जनाब खतीजा दूसरी तरफ, और एक दूसरे को देख नहीं पाए, जिनके 8,000 ही मान लें कि फ़कत ऊँट हूँ जो माल तिजारत को ले जाते हों, जिनका माल तमाम तुज्जार कुरैश से ज़्यादा हो और तमाम तुज्जार कुरैश में जिनके माल का हिस्सा हो, वो सारा माल दीन इस्लाम पे खर्च हुआ है। लेकिन अब देखिए खुद जनाब आयशा का ये फरमाना कि घर से निकलते ही न थे मगर ये कि जनाब खतीजा की मदो सना किया करते थे। रसूल अल्लाह ये अपनी ज़ात के एतबार से नहीं करते थे, हुक्म रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि हमारा अकीदो ईमान है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप बगैर वही के नुत्क नहीं फरमाते, आप तो इरादा भी बगैर वही के नहीं फरमाते, जो अल्लाह का इरादा हो वही आपका इरादा। और उसके अलावा खुद कुरान का हुक्म ये था कि आप इस अमल को अंजाम दें। आप देखें सूरह ज़ुहा में ही इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है व अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे हबीब अल्लाह की नेमतों का बार बार जिक्र करो। तो ये रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमत उज़्मा थी, इनसे बढ़ के नेमत और कौन सी हो सकती है। इसीलिए इस कुरान के हुक्म को बजा लाते हुए रसूल अल्लाह बार बार तज़किरा किया करते थे, उनकी खूबियाँ बयान करते थे। और अंदाज रसूल अल्लाह का ये है हुक्म खुदा से हो रहा है, लेकिन इधर जनाब आयशा फरमा रही हैं कि ये तारीफ़ें इतना सुन के मुझे हसद हो रहा होता था। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब खतीजा ने जो कुर्बानियाँ दी उनका हक़ तो कभी अदा नहीं हो सकता। हद अकल जो चीज़ें तारीख़ में सही नहीं हैं उनसे हमें पर्दा हटाना चाहिए और बयान करना चाहिए कि जनाब खतीजा के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तारीख़ में, सीरत में जो सही नहीं हैं। जो सही चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं। अफसोस इस बात का है कि अगर एक किसी के पास रिवायत थी और उसके मुकाबले में चंदीन रिवायतें और थीं, एक रिवायत को ले लिया, बाकी रिवायतों को छोड़ दिया, जबकि तहकीक ये बताती है कि वो सही हैं। इस एक रिवायत के बारे में जो बीबी के सिन साल के हवाले से है, इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में मैं इसके बारे में भी अर्ज़ करूँगा। और जनाब खतीजा की औलाद को जो आपसे रिश्ते की वजह से मुश्किलात पेश आई वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।